I don't think general relationships have that unconditional love. We have conditions, and that's true. आप relationship से पहले you have your list ready कि मुझे कैसा चाहिए. These are conditions कि मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा बिहेवियर होना चाहिए, वो होना चाहिए. और अगर ये सब नहीं हुआ तो उस दिन लव चला जाएगा. These are conditions. तो अनकंडीशनल लव नॉर्मल रिलेशनशिप में होना इज वेरी टफ और मेरे हिसाब से है भी नहीं आज के टाइम पे. और वो मुझे लगता है आपको भगवान से ही हो सकता है कि क्योंकि आप नॉर्मल रिलेशनशिप में आपको कुछ मिल रहा है, आप एक्सचेंज कर रहे हो चीज़ें और वो एक्सचेंज का जब तक लेवल सेम रहेगा, बैलेंस रहेगा, तब तक वो रिलेशनशिप भी रहता है. बट विद गॉड यू डोंट हैव दैट. यू डोंट हैव गॉड ऑल द टाइम विथ यू ना कि वो आपके साथ हर चीज़ समझ, बट फिर भी वो प्यार होना दैट इज़ विदाउट कंडीशंस. करेक्ट. या फिर भगवान का वो ध्यान रखना कि कई बार आप प्रॉब्लम्स में छोड़ देते हो भगवान को, आप विश्वास नहीं करते हो, कई बार लोग अब्यूज़ भी कर देते हैं कि गलत है ही नहीं भगवान, आई डोंट बिलीव इन दैट. बट स्टिल आई डोंट थिंक वो आपको छोड़ते हैं कभी. वो जब ध्यान रखना है तब ध्यान रखते ही है. दैट इज़ अनकंडीशनल. करेक्ट. इंसानों के प्यार में और स्पिरिचुअल डिवाइन प्यार में एक डिफरेंस होता है और इसीलिए शायद इतना करने के बाद भी इंसान उस प्यार की तरफ जाता है और वहाँ उसको शायद असली सुकून मिलता है. बट व्हाट आई फील कि जब आप उसको बैलेंस में बनाते हो भगवान के प्यार को और मटेरियलिस्टिक रिलेशनशिप्स को, वो शायद यहाँ आपको बहुत हेल्प करता है. यू अंडरस्टैंड कि कितने कम कंडीशंस आप रख सकते हैं. व्हाट अकॉर्डिंग टू जब सब सही होता है यू अंडरस्टैंड दैट पर्सन इज माई सोलमेट. बट व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, कई बार वही इंसान आपके लिए अच्छा इंसान नहीं रह जाता. तो तब वो वर्ड का क्या मीनिंग रह गया यू? कि वो सोलमेट है, आपकी आत्माएं उनसे जुड़ी है. अगर जुड़ी है तो अलग कैसे हो सकती है, और होती है. वी नो दैट कि अगर जैसे मैंने कहा वो कंडीशंस पूरी नहीं हुई, यू वोंट लाइक दैट पर्सन. आपको कोई सुंदर इसलिए लगता है या अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं, नॉट बिकॉज कि रियलिटी में वो इंसान उतना अच्छा है. कि कहते हैं ना कि आप 50-60% एक्स्ट्रा उस इंसान को अच्छा बना देते हैं और जब वो प्यार चला जाता है तो आपको ही वो इंसान ऑर्डिनरी लगने लगता है. कि मैंने क्या कृष्णा, आपके रोल्स है ये, आपको अपने रोल्स अच्छे से निभाने हैं. बाकी कोई भी चीज़ परमानेंट है नहीं. और जब आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हो तो आई डोंट थिंक कोई भी चीज़ जब आपसे दूर जाती है तो आप टूट जाते हो. दुनिया में हर रिश्ता एक ना एक बार धोखा देगा. हर रिश्ता, कुछ इंटेंशनली, कुछ अनइंटेंशनली कि आपको किसी से बहुत प्यार है, उसकी लाइफ ने आपको धोखा दे दिया कि वो चला गया. अब क्या? आपको लगेगा यही तो सब कुछ था, इसी के साथ तो सब कुछ सोचा था, हर चीज़ इसके साथ प्लान थी. अब आप आगे एक कदम भी कैसे बढ़ाएँ आपको नहीं पता होता है, क्योंकि आपने इसी को सच मान लिया था. बट एक्चुअली यहाँ जो भी हो रहा है ये सब एक प्ले है. और जब तक आप उसको प्ले मान के चलोगे, आई डोंट थिंक आप कहीं भी बिखर जाओगे. ऐसा कोई सिचुएशन आएगा. अपसेट हो सकते हैं, आप सैड हो सकते हैं, बट आपको पता है सच तो नहीं है ना. बट व्हाट इज रिटन? बस 2 बातें कहती है. फर्स्ट, इफ यू वांट समथिंग टू बी परमानेंट, जितने टाइम के लिए है वो दैट काइंड ऑफ परमानेंट, ऐसे हम खुद ही परमानेंट नहीं है यहाँ पर, तो जितने टाइम के लिए है, सो आपको कंडीशंस जितनी कम हो सके रखनी पड़ेगी. एंड कंडीशंस का मीनिंग इज नॉट दैट कि आप अच्छाई में आए सही, बट हर चीज़ की ऐसा ही होना चाहिए, यही बोलना चाहिए, वही करना चाहिए. यू कैन डू दैट, स्पेशली विथ ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो. तो वो जितना पॉजिटिव वे में ग्रो होता जाएगा उतनी अच्छी बात है. तो कंडीशंस जितनी कम होगी, प्यार उतना ज़्यादा, स्पेस प्यार के लिए उतना रहेगा. कि एक बॉक्स है, आपको जो चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद है उसके लिए आप जितना ज़्यादा स्पेस रखेंगे उतना अच्छा है. बट अगर बाकी चीज़ें भी उसमें भरते रहेंगे तो आपको वो स्पेस कम करना पड़ेगा. तो लव का स्पेस कम हो जाएगा जब कंडीशन के बॉक्सेस बहुत ज़्यादा आते जाएंगे. तो वो जितना कम होगा, लव के लिए स्पेस उतना ज़्यादा होगा. एंड एंड में सबको वही चाहिए, हर चीज़. इसलिए भी से मनी के बाद भी बहुत लोग दुखी है, फेम के बाद भी बहुत लोग डिप्रेस्ड है, सब कुछ मिलने के बाद भी इंसान दुखी है, क्योंकि एंड में लव, पीस, यही तो हमको चाहिए. वी आर वर्किंग फॉर दैट. और वो जब नहीं मिलता है तो सब कुछ होने के बाद भी आपको अच्छा नहीं लगता है. तो ये कंडीशंस जितने कम होंगे उतना अच्छा. दूसरा, स्क्रिप्चर्स आपको यही बोलती है कि लव गॉड. एंड सी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसा मैंने कहा, वो अनकंडीशनल आपको कंडीशनल लव को कैसे ग्रो करना है सिखाता है. दैट्स वेरी ट्रू. कि जब आप यहाँ प्यार करना सीखते हैं, यहाँ के प्यार को समझते हैं, अपने आप आपके दूसरे प्यार को लेके कंडीशंस कम होते हैं. इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाएगा. जैसे मैंने कहा परमानेंट नहीं है. ये सोच कब आएगा? जब भगवान से बहुत प्यार होगा. तो आप समझे, आप सामने वाले को समझेंगे वो क्यों कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, और उसके साथ साथ आप ये भी समझेंगे कि आपके लिए कितनी चीजें सही है. कई बार हम अपने रिलेशनशिप में अपनी ही चीज भूल जाते हैं. यू आर टॉकिंग अबाउट लव. सेल्फ लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लव. और रिलेशनशिप में इंसान वही भूल जाता है. ठीक है, आपने उसको बहुत प्यार दिया, पर आपने खुद को प्यार करना ही आप भूल गए.
कि मेरा प्यार कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मेरी बातें कहाँ हैं, मेरा ग्रोथ कहाँ है, ये सब खत्म हो जाता है। तो वो चीज़ भी आपको भगवान से प्यार सिखाता है कि एक्चुअली आपके अंदर क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। वी आर फाइंडिंग थिंग्स दूसरों में, ऐसा हो, ये क्वालिटी हो, तुम कैसे हो? करेक्ट। ये तो पहले देखो। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से अपने आप सॉर्स हो रही है। हुँ, तो वो जितना बढ़ेगा, ये उतना अच्छा होता जाएगा। हुँ, व्हेन यू टॉक अबाउट सक्सेस, आपको फर्स्ट आई थिंक एडवाइस मिलती है दैट यू शुड रीड अबाउट सक्सेसफुल पीपल, हुँ, राइट? कि उन्होंने अपने स्ट्रगल को कैसे देखा, उन्होंने क्या किया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होता है कि आपको जो बनना है, उस फील्ड में जो बेहतरीन लोग हैं, उनके बारे में पढ़ना शुरू करिए। यू आर टॉकिंग अबाउट लव फॉर गॉड, हुँ, यू शुड रीड अबाउट द डिवोटीज। हुँ, वी वर टॉकिंग अबाउट मीराबाई। करेक्ट। जब तक वो यहाँ रही, किसी ने चैन से रहने नहीं दिया। आज हम बहुत बात कर रहे हैं कि शी वाज़ अमेजिंग, उनके भजन्स हो रहे हैं। वो जब तक रही, किसी ने उनको अच्छे से रहने नहीं दिया। प्रॉब्लम्स है, लोगों ने बोला फैमिली का नाम खराब कर रही है, बीइंग अ गर्ल वो ऐसे बाहर नहीं जा सकती, वो ऐसे डांस नहीं करती क्योंकि वो एक राजा के घर से है और वो बाहर जाके डांस कर रही है। अगर कुछ संत दिख गए, शी इज़ डांसिंग ऑन कृष्णाज़ भजन्स, वो सूट नहीं करता। उनको ज़हर दिया गया कि इससे अच्छा तो कि मर जाए, हमारी हुँ, फैमिली के नाम को खराब कर रही है। या उनका फेथ कृष्णा के लिए हिला। दैट इज़ अनकंडीशनल लव। ये कंडीशंस है कि मेरी लाइफ जब तक सही रहेगी, मैं आपको मानता रहूँगा। कोई भी मान लेगा। फिर ये फेथ क्या हुआ? ये भगवान से प्यार कैसे हुआ? अगर मेरी लाइफ सही है, अगर सबकी लाइफ सही चल रही है, तो हर कोई भगवान को मानने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर मानने से सब अच्छा चलता है, आई विल गेट एवरीथिंग, कौन नहीं मानेगा? डिवोटी तो वो होगा ना जो बोलेगा कुछ सही चले ना चले, ये अलग है। हुँ, ये नहीं हिलने वाला, ये प्यार नहीं जाने वाला, क्योंकि ये कंडीशनल नहीं है ना कि वो मेरा काम करते रहेंगे तब तक ही मैं आपको मनाऊँगा। ये तो फिर आप वही कर रहे हो जो हम नॉर्मली लोगों के साथ करते हैं। हुँ, यू आर यूजिंग गॉड या, कि मेरा काम करते रहो तो आई विल लव यू, मेरा काम जिस दिन हटेगा आई विल लीव यू। या, तो दैट इज़ नॉट अनकंडीशनल लव। तो अगर आप भगवान की तरफ जा रहे हो, आप डिवोटी बनने की कोशिश कर रहे हो, आप फेथ की बात कर रहे हो, फेथ में कंडीशंस हो ही नहीं सकती। हुँ, एटलीस्ट भगवान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और आपको दूसरी बात ये समझना है, स्क्रिप्चर्स ये आपको कहते हैं, आपको हर चीज़ आपके ही कर्मों की मिल रही है। हुँ, चाहे इस जन्म से, चाहे पिछले जन्म से। इसलिए कई बार आपको चीज़ें समझ नहीं आती, मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझे तो याद नहीं मैंने ऐसा कुछ किया। शायद वो अभी का नहीं है, वो पहले का है, पर मिलेगा आपको आपके ही कर्मों का। क्योंकि भगवान बाइज़ नहीं है कि कोई मेरा भजन कर रहा है, चलो इसकी लाइफ़ में सब सही कर देता हूँ। हुँ, अरे वो तो एथिस्ट है, नास्तिक, मुझे मानता नहीं है, इसकी लाइफ़ में सारे प्रॉब्लम्स डाल देता हूँ। ऐसा नहीं होता। आप जो करते हो आपको वही मिलता है। और इसीलिए कई जगह हम देखते हैं आज के टाइम पे कि कई आप पैदा कहाँ हो रहे हैं आपको नहीं पता होता। हर इंसान अलग जगह पैदा हो रहा है, कोई लग्ज़री में है, कोई बहुत गरीबी में है, कोई बहुत अच्छी लाइफ़ में है, कोई बहुत प्रॉब्लम्स में है। क्यों? चलो आप नहीं मानते कि पिछला जन्म हो सकता है, इसका रीज़न तो होगा कुछ। हुँ, उस पे रिसर्च करते हैं, बात करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हर इंसान अलग जगह पैदा हो रहा है, उसकी लाइफ़स्टाइल अलग है, किसी की लाइफ़ ईज़ी है, किसी की बहुत टफ़ है, किसी की ईज़ी होने के बाद भी इमोशनली बहुत टफ़ है, किसी की अगर गरीबी में है लेकिन वो इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उसको फ़ाइट करके वो आगे निकल जा रहा है। क्यों हो रहा है ये सब? हुँ, कोई तो रीज़न होगा ना। व्हाट आई फील इज़ कर्मास। या, आप जो कर्म कर रहे हो उसके फल आपको अकॉर्डिंगली मिल रहे हैं। फिर भगवान पे ब्लेम किस बात का? हुँ, अगर वो स्ट्रगल भी है तो उस वक़्त ये समझना मेरे ही कर्म है। तो मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स दी गई है, तो मुझे उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल के आगे बढ़ना है। अभी जो करूँगा वो फ्यूचर में मिल जाएगा। हुँ, हुँ, दैट इज़ करेक्ट, व्हाट लाइफ इज़। या, अगर आप भगवान को भी नहीं मानते, आप कर्मों को अगर मानते हैं, तो भी आप स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड नहीं होंगे। हुँ, क्योंकि आप समझेंगे कि ये कहाँ से आ रहा है। ये समझना कहाँ से आ रहा है, आई थिंक वो फेथ को ठीक रखेगा। क्योंकि ब्लेम करने की बात ही नहीं उठती ना, उनकी क्या गलती है? वो सिर्फ़ रिज़ल्ट देने बैठे हैं। आप जो पेपर देकर आए हो, वो चेक कर रहे हैं। आपने जितने आंसर्स लिखे होंगे, उतने मार्क्स मिलेंगे।